एक पुरस्कून गांव था जिसका नाम था गोल्डन वैली। ये गांव सुनहरी खेतों से घिरा हुआ था, जहां सूरज की किरणें सुस्त रवि से जमीन पर बिखरती थीं और बच्चों की हंसी हुआ के संग नगमों की मानिंद बहती थी। मगर इन खेतों की मिट्टी खुश्क हो चुकी थी, दरारें पड़ गई थी और एक लंबे कहत ने फसलों को झुलसा दिया था। नदियां सूख चुकी थीं और उम्मीद की रोशनी मद्धम हो चुकी थी। मगर बच्चे वो मखलूक होते हैं जिनके दिलों में जादू बसता है। वो जादू जो कस्सों पर यकीन रखता है, मामूली चीज़ों में हैरत तलाश करता है और वहाँ ख्वाब देखता है जहाँ बड़े लोग मायूसी में गुम हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ बच्चे थे। आना, जो बहादुर और रोशन आंखों वाली लड़की थी, इसका छोटा भाई राफी, जो नक्शे बनाना और ख्वाबों की तस्वीरें खींचना पसंद करता था, ज़हीन और किताब दोस्त ज़ारा, खामोश मगर गहरे दिल वाला कबीर, और तजस्सुस से भरपूर लैला, जिसे लगता था कि हर हुआ का झोंका कोई राज छुपाए हुए है। एक दोपहर, जब सूरज अपनी पूरी शिद्दत से चमक रहा था और जमीन तप रही थी, ये बच्चे खेलते खेलते खेतों की सरहद से कहीं आगे निकल गए। अचानक सूरजमुखी के लंबे पौधों के पीछे उन्हें एक अजीब मंजर दिखाई दिया। गंदुम का एक छोटा सा टुकड़ा, जो आम फसल से अलग, नरमी से चमक रहा था, जैसे इसमें सूरज की रोशनी कैद हो। ये तो जादू लग रहा है, लैला ने आहिस्ता से कहा। क्या ये वाकई चमक रही है? राफी ने हैरत से पूछा। आना आगे बढ़ी और एक गंदुम की बाली को हाथ लगाया। इसी लम्हे एक गर्म सी रोशनी इसकी उंगलियों से होते हुए दिल तक पहुंची। गंदुम ने झुरझुरी ली और हुआ में एक मध्यम सी सरगोशी गूंजी, और जैसे जमीन इससे हमकलाम हो रही हो। फिर सब बच्चों ने बारी बारी इस चमकती फसल को छुआ। हर एक के साथ कुछ मुनफरिद वाक़या हुआ। ज़ारा को पौधों की ज़बान सुनाई दी, कबीर ने ज़मीन की गहराई में जड़ों की धड़कन को महसूस किया, राफी की उंगलियों से रोशनी की लकीरें निकलने लगी, और लैला ने हुआ में गुनगुनाती मौसीकी की आवाज़ सुनी। अगले दिन वो दोबारा इसी जगह पहुंचे। गंदुम ने इस बार उनका खैर मुकद्दम किया जैसे वो पुराने दोस्त हों। बीचों बीच एक बोसीदा सा कठपुतली नुमा बैतुआ स्कैरक्रो खड़ा था। इसका बोरा चेहरा मांद पड़ चुका था, टोपी झुकी हुई थी, मगर उसकी सिलाई शुदा आंखों में एक अजब चमक थी। फिर वो बोला, तुम आ गए हो। इसकी आवाज़ खुश्क पत्तों की तरह के रुखदार थी। बच्चे साकित रह गए। मैंने तुम्हारा तवील इंतजार किया है, बैतुई ने कहा। तुम वही बच्चे हो जिनकी पेशगोई कदीम कहानियों में की गई थी, खेत के बच्चे। ज़ारा ने हैरानी से कहा। अब बोल सकते हैं। बैतुआ हंसा। जब जमीन खतरे में होती है, पुराना जादू जागता है। तुमने जादुई गंदुम को छुआ है, अब वो तुम में बहती है। अब गांव तुम्हारे सहारे है। चंद दिनों में बैतुई की रहनुमाई में बच्चों ने अपनी ताकतों को इस्तेमाल करना सीखा। आना आसमान से बादल बिला सकती थी, राफी रोशनी से रास्ते और नहरें खींच सकता था, ज़ारा को पौधों की ज़रूरियात समझ आती थी, कबीर ज़मीन की मिट्टी को अपने कदमों से शिफा देता, और लैला गुनगुनाहट से बीज उगा लेती। गोल्डन वैली बदलने लगा। खेतों में फिर से हरियाली आई, दरख्तों ने फल दिए, नदियों में पानी लूटा, और हुआ खुशबू से महकने लगी। लोग हैरान थे, दुआएं दे रहे थे, मगर इन मासूम बच्चों के राज से बेखबर थे। मगर बैतुई ने एक तंबी की थी, जो जादू जमीन से लिया जाए, वो इसे वापस देना होता है। तवाज़ुन कायम रखना जरूरी है। अगर वो बिगड़ा तो साए आ जाएंगे। शुरू में बच्चों ने ये बात समझने की कोशिश नहीं की, मगर जल्द ही निशान जाहिर होने लगे। खेतों के किनारे सियाह धुंध सी लिपटने लगी। कुछ फसलें बिगड़ने लगे, फल कड़वे हो गए। गंदुम के करीब अजीब कदमों के निशान मिले, किसी ऐसी मखलूक के जो उनके गांव की न थी। एक रात बच्चे दोबारा गंदुम के पास जमा हुए, चांदनी में नहाए हुए। हमें गांव को बचाना है, आना ने कहा। उसकी आवाज़ मजबूत थी। लेकिन हम तो सिर्फ बच्चे हैं, राफी ने आहिस्ता से कहा। कबीर ने पहली बार लब खोले। हम अब सिर्फ बच्चे नहीं रहे, हम जमीन का हिस्सा बन चुके हैं। बैतुई ने सुस्त रवि से सर हिलाया।
गांव को बचाने के लिए तुम्हें सिर्फ ताकत नहीं बल्कि दिल की रोशनी चाहिए। जादू अकेला कुछ नहीं कर सकता, मगर इत्तेहाद, हिम्मत और मोहब्बत सब कुछ बदल सकते हैं। और तब बच्चों ने फैसला किया कि वो सिर्फ जमीन नहीं संवारेंगे, वो पूरे गांव को एक कर देंगे। अगली सुबह जब सूरज तुलू हुआ तो बच्चों के दिलों में एक नया अज़्म अलिफा बेरा। उन्होंने फैसला कर लिया था कि सिर्फ जादू से नहीं बल्कि अक्ल, हमदर्दी और इत्तेहाद से अपने गांव को बचाएंगे। आना ने कहा, हमें गांव वालों को साथ लेना होगा। अगर वो जमीन से जुड़ेंगे तो जमीन खुद उन्हें बचाएगी। ज़ारा ने इस बात में सर हिलाया। हम उनसे छपकर जादू नहीं कर सकते। हमें उन्हें सिखाना होगा कि जमीन से कैसे बात की जाती है, कैसे इसकी देखभाल की जाती है। और यूं एक नया सफर शुरू हुआ, एक खामोश मगर ताकतवर इनकलाब। राफी ने खेतों के नक्शे बनाए जहां नई नहरें खोदी जा सकती थीं। कबीर ने इन जगहों की निशानदही की जहां जमीन सबसे ज्यादा बीमार थी। लैला ने बच्चों के लिए छोटे गीत बनाए जिन्हें गाते हुए वो बीज बोते और पानी देते। बच्चों ने गांव के बुजुर्गों को बुलाया, किसानों को समझाया, औरतों को शामिल किया और यहां तक कि छोटे बच्चों को भी शरीक कर लिया। हर फर्द को एक जिम्मेदारी दी गई, कोई दरख्त लगाता, कोई बीज बोता, कोई पानी देता और कोई जमीन की सांस सुनता। जल्द ही पूरा गांव जिंदा होने लगा। मेहनत से पसीने की खुशबू, दुआओं की गूंज और उम्मीद की रोशनी हर तरफ फैल गई। मगर जैसे जैसे जमीन हरी होती गई वैसे वैसे सियासाए भी करीब आने लगे। रातों को अजीब आवाजें आने लगीं, सरसराहट, कराही और बादलों के पीछे चमकती सुर्ख आंखें। वो साए जिनका बायतुई ने जिक्र किया था अब गांव की सरहद पर मंडला रहे थे। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, लैला ने खिड़की से देखा कि गंदुम के जादवी खेत के किनारे धुंध गहरी होती जा रही है। साए लंबे हो चुके थे और हवा में कुछ बोझल सा था, वो जैसे कोई खतरा सांस ले रहा हो। अगली सुबह वो सब बायतुई के पास गए। वो आ रहे हैं, आना ने कहा, हमें कुछ करना होगा। बायतुआ खामोश खड़ा रहा। इसकी सिलाई शुदा आंखों में संजीदगी थी। सायों को ताकत तब मिलती है जब दिलों में खौफ हो, जब इंसान खुद से और जमीन से खिंच जाए। वो बोला, तुम्हारा जादू खत्म होने को है मगर तुम्हारी ताकत खत्म नहीं हुई। अब तुम्हें गांव वालों के दिल जगाने होंगे। ज़ारा ने नरमी से कहा, हमें एक ऐसा लम्हा बनाना होगा जो सबको जोड़ दे। एक ऐसा दिन, एक ऐसा अमल जो हम सबको जमीन के साथ एक कर दे। और यूं एक अजीम दिन तय पाया, कौम जरखेजी। पूरा गांव एक जगह जमा हुआ। खेत के बीच एक मैदान को साफ किया गया। वहां एक बड़ा दायरा बनाया गया जिसमें हर फर्द ने अपनी जमीन से लाई गई मिट्टी का एक माठी भर हिस्सा रखा। वो मिट्टियों का दायरा था इत्तेहाद की अलामत। आना ने सबको मुखातिब किया, ये जमीन सिर्फ खाने के लिए नहीं, जीने के लिए है। ये हमारी माँ है और आज हम सब इससे अहद करते हैं कि हम उसकी हिफाजत करेंगे। फिर सबने हाथों में हाथ डाले और लैला ने वो गीत गाया जो वो बीजों के साथ गुनगुनाती थी। एक नर्म, सादा मगर दिल को छू लेने वाला नगमा। हुआ में जुम्बिश हुई। दरख्तों ने सर हिलाया। गंदुम ने रोशनी बखेरना शुरू की। और साए जो करीब आ रहे थे जैसे किसी अनदेखी दीवार से टकरा गए। एक शोला सा भड़का और फिर वो साए पीछे हटने लगे। इनकी गुर्राहट मध्यम पड़ने लगी और आखिरकार वो तारीकी में गायब हो गए। गांव वालों ने हैरत से ये मंजर देखा मगर उनके दिल में खौफ नहीं था, वहां सिर्फ सुकून था, जैसे जमीन ने खुद उन्हें कबूल कर लिया हो। बायतुआ आहिस्ता से बोला, तुमने सीख लिया कि जादू सिर्फ ताकत नहीं बल्कि ताल्लुक है जमीन से, एक दूसरे से और खुद से। बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी। उनकी आंखों में वो रोशनी झलक रही थी जो सिर्फ उन्हें हासिल होती है जो बेगर्जी से कुछ करते हैं। चंद हफ्ते बीत गए। गांव अब पहले से कहीं ज्यादा सरसब्ज था। खेत लहलहा रहे थे, दरख्तों पर फल झूम रहे थे, नदियों में पानी गुनगुना रहा था और फजाओं में बच्चों की हंसी गूंजती थी।
वो दिन जिसे औम ज़रख़ेज़ी कहा गया, हर दिल पर रोशनी की मानंद उतर चुका था। मगर जादू हमेशा सादा नहीं होता। ज़मीन का ताल्लुक मोहब्बत से जुड़ता है, मगर उसकी हिफाजत कुर्बानी मांगती है। एक दिन ज़ारा ने महसूस किया कि जादुई गंदम की चमक मान पड़ने लगी है। ये क्यों हो रहा है? उसने घबराकर कहा। बायतुई ने एक ठंडी आह भरी। क्योंकि हर जादू की उम्र होती है। जो तुमने बोया वो फल दे चुका है, मगर अब जमीन तुमसे कुछ और मांगती है। क्या चीज? आना ने पूछा। ऐसा कुछ जो तुम्हारे लिए अजीज हो, जो तुम्हारे अंदर की रोशनी को जाहिर करे। इस रात बच्चों ने गंदम के बीच में एक दायरे में बैठकर गौर व फिक्र किया। हर एक का दिल बेचैन था। राफी ने कहा, क्या हम अपनी ताकतें कुर्बान कर दें ताकि जमीन मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो जाए? कबीर खामोशी से काम करने वालों में रहा, मगर उसकी खामोशी में बसीरत थी। उसने जमीन की कीमियाई ताकतों पर तहकीक की और बगैर जहर के फसलों को बचाने वाले कुदरती तरीके मुतारफ करवाए। और लेला, वो नर्म लहजे वाली लड़की जो गीत गाती थी, अब एक उस्ताद थी। वो बच्चों को जमीन के गीत, मिट्टी की कहानियां और गांव की तारीख सुनाती। इसके बोलों में जादू अब भी था, मगर अब वो जादू इल्म में ढल चुका था। एक दिन गांव में बड़ी सड़क बनने की खबर आए। शहर से लोग आने लगे, जमीनें खरीदने की बातें होने लगे, और कुछ गांव वाले इस लालच में मुब्तला होने लगे कि वो अपनी जमीनें बेच देंगे और शहर जाकर अच्छा मुस्तकबिल पाएंगे। आना, ज़ारा और बाकी सबको ये खतरा महसूस हुआ। यह खतरा किसी साये का नहीं, बल्कि हमारी अपनी सोच का है, कबीर ने कहा। हमें फिर एक याद दहानी की जरूरत है कि जमीन बेचने की चीज नहीं, जीने का वसीला है। लेला बोली। याद आया वो पत्थर, वो जो बच्चों के कारनामे की यादगार था। इसके गिर्द घास अलिफाग आई थी, कुछ ने इस पर बोरियां रख दी थी, और गांव के नए बच्चे उसे सिर्फ एक पुराना पत्थर कहते थे। ज़ारा ने सब बच्चों को इकट्ठा किया। उसने उनसे कहा, तुम आज हरे खेतों में खेलते हो, मगर क्या तुम जानते हो ये कैसे हरे हुए? बच्चों ने सर नफी में हिलाया। तब लेला ने उन्हें वो कहानी सुनाई, जादुई गंदम की, बायतुई की, जमीन से बात करने की और कुर्बानी देने की। रफ ने बच्चों को उन नक्शों की झलक दिखाई जिनसे गांव को पानी मिला। कबीर ने उन्हें मिट्टी सूंघने को कहा और बताया कि हर मिट्टी की खुशबू एक तारीख सुनाती है। वो सब बच्चे संभल गए। वो जो टैबलेट और फोन्स पर खेलते थे, अब गांव की कहानियों से जुड़ने लगे। अगली सुबह वो सब इस पत्थर के पास जमा हुए। इस पर से बोरियां हटा दी गईं, घास काटी गई और उसे साफ किया गया। आना ने एक छोटा सा बीज इसके सामने बोया और सब बच्चों से कहा, ये बीज याद दहानी है कि रोशनी सिर्फ जादू से नहीं, अमल से पैदा होती है। फिर सबने इस पत्थर के गिर्द हाथों में हाथ डाले और लेला ने एक नया गीत गाया। मिट्टी कहती है, संभालो मुझे। पानी गाता है, बहा दो मुझे। बीज कहता है, उम्मीद हूं मैं। जिंदगी कहती है, बचा लो मुझे। उसी रात जब सब सो रहे थे, एक नर्म सी चमक खेतों में दिखाई दी। ना वो गंदम थी, ना पुराना जादू, बल्कि बच्चों के दिलों में जली हुई वो रोशनी थी जो नस्लों से जिंदा रही थी। वो गांव अब सिर्फ खेतों का नहीं रहा था, वो एक सबक बन चुका था। आने वाले वक्तों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए। जादू खत्म हो गया था, मगर इसके असरात जमीन में, दरख्तों में और सबसे बढ़कर दिलों में बाकी रह गए थे। साल बीतते गए। आना, ज़ारा, राफी, कबीर और लेला के चेहरे पर अब वक्त की नरम झुर्रियां उभरने लगी थीं। इनके बालों में चांदी उतर चुकी थी, मगर उनके दिलों में आखिरी चिराग अब भी रोशन थे। इनके बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे अब इस गांव में परवान चढ़ रहे थे। वो गांव जो कभी खुश्क जमीन का मातम करता था, अब मिसाल बन चुका था मुल्क भर में। दूसरे देहातों के लोग यहाँ आकर सीखने लगे थे कि जमीन को कैसे माँ की तरह चाहा जाता है। छोटी सी लड़की नूर, जो लेला की पोती थी, अक्सर अपने दादी अम्मा के पास बैठकर उन कहानियों को सुनती जिनमें जादुई गंदम, बोलता हुआ बैतुआ और जमीन से जाड़ कुर्बानियां शामिल थी।
एक दिन नूर ने अपनी दादी से पूछा, क्या वो जादू अब भी है दादी जान? लैला मुस्कुराई, इसके बालों पर हाथ फेरा और बोली, जादू खत्म हो चुका प्यारे, मगर जो चीज बाकी है वो जादू से कहीं ज्यादा कीमती है। क्या? यादें, सबक और दिल की रोशनी। जो नस्लें सीखती हैं वो जादू को अमल में बदल देती हैं। नूर ने वादा किया कि वो इस गांव की कहानियां अगली नस्ल को सुनाया करेगी, जैसे दादी अम्मा ने सुनाई। इस साल गांव में एक अजीम अलशान ओम जमीन मनाया गया। पूरे मुल्क से लोग आए थे। बड़ी स्क्रीनों पर वो वीडियोस चलाई जा रही थीं, जिनमें बच्चे पौधे लगा रहे थे, पानी जमा कर रहे थे और अपनी मिट्टी से मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। गांव के बीचों बीच वही पत्थर अब सुनहरी तख्ती में ढाला गया था, जिस पर लिखा था, यहाँ वो बच्चे रहे जिन्होंने जादू को कुर्बानी और ख्वाब को हकीकत बनाया। इस तकरीब में नूर ने पहली बार स्टेज पर आकर तकरीर की। इसकी आवाज़ नन्ही जरूर थी, मगर अल्फाज गहरे थे। हम वो नस्ल हैं जिन्होंने ज़मीन से जोड़ने की ज़ुबान सीखी है। हम जानते हैं कि तरक्की सिर्फ सड़कें और इमारतें नहीं, बल्कि वो बीज है जो दिलों में मोहब्बत बोए। हम वो वारिस हैं जिन्होंने रोशनी को बांटने का हुनर सीखा है, न सिर्फ पौधों के लिए बल्कि इंसानों के लिए भी। लोगों की आंखों में नमी थी और चेहरों पर मुस्कुराहट। आना, ज़ारा, राफी, कबीर और लैला सब एक दूसरे को देखकर खामोशी से सर हिलाते रहे। उनके ख्वाब अब हकीकत बन चुके थे। रात को नूर अपने दोस्तों के साथ इसी खेत में जाकर बैठती है जहां कभी जादुई गंदुम अलिफाग थी। आसमान पर सितारे झिलमिलाते हैं। वो सब हाथों में हाथ डालकर वादा करते हैं, हम जमीन से जारी रहेंगे। हम कभी अपना माजी नहीं भूलेंगे। हम अपनी माँ जमीन की हिफाजत करेंगे। और शायद किसी लम्हे में, किसी गोशे से एक बार फिर वो बायतुआ हंसता हुआ कहे, बस यही तो असल जादू है। सच्ची खुशहाली सिर्फ वसाइल में नहीं, बल्कि उनके इस्तेमाल के अंदाज में है। जमीन एक तोहफा है, उसे जादू से नहीं, जज्बे से संवारा जाता है। जो कौम अपनी जड़ों को पहचानती है, वो कभी बिखरती नहीं।